हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आज आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा की बीएड डीएलएड की एडमिशन की पूरी जानकारी देने वाला हूं। आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो मैं आपको इस वीडियो में पंडित सुंदरलाल शर्मा की जो एडमिशन प्रोसेस है, उसकी सीट अलॉटमेंट है और काउंसलिंग की जो पूरी प्रक्रिया है, उसकी मैं जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा की जो बीएड और डीएलएड की जानकारी आपको अगर जाननी है चाहिए तो मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए। आगे के वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आपकी एडमिशन होगी, प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, सीट अलॉटमेंट कैसी होगी, सेकेंड लिस्ट आने वाली है या नहीं, उसकी लिस्ट की डेट कब है, ये सब आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा की बीएड डीएड की एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पंडित सुंदरलाल शर्मा की जो बीएड की अलॉटमेंट लिस्ट है वो 2 तारीख को निकाल दी गई है। और उसमें अधिसूचना जो सूचना वगैरह है उसमें क्या लिखा है नोटिफिकेशन में आपको बताने वाला हूँ। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीएड प्री बीएड परीक्षा 2025 के अंतिम परिणाम पश्चात प्रावीण्य के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वर्ग एवं संघवार संख्या अनुसार अभ्यर्थियों के चयन एवं अध्ययन केंद्र आवंटित की सूची संलग्न है। बीएड प्रथम वर्ष में प्रवेश संबंधी जानकारी भी विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध है, इसका अवलोकन करें। इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि बीएड की प्रवेश परीक्षा 2025 के अंतिम परिणाम, मतलब जो उसका जो लास्ट रिजल्ट था वो सब वगैरह सब आ चुका है और पंडित सुंदरलाल शर्मा ने बीएड का अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी गया है। इस अलॉटमेंट लिस्ट में आपकी सीट आपको कैसे मिलेगी ये बताता है। अलॉटमेंट का मतलब ही है कि किसी कॉलेज या संस्था में आपका सीट का वितरण हुआ है। तो चलिए मैं देखता हूँ, बताता हूँ कि आपको। तो इस नोटिफिकेशन में ये रहा हमारा अलॉटमेंट लिस्ट आ चुके। इसमें किस किस को सीट मिली है उसकी आधिकारिक पूरी सूची इसमें शामिल है। तो कितने लोगों को सीट मिली है इसको मैं आपको बताता हूँ। तो नीचे यहाँ स्क्रॉल करते जाएंगे, सीट सबको मिली। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहले में है प्रगति साहू। इसके ये ओबीसी कैटेगरी की है और मार्क्स इसके आए थे 94। इसने 100 में से 94 लाए थे। और ये ऐसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरे कितने लोगों की आ गई है नाम, 500 लोगों की यहाँ पर अलॉटमेंट कर दी गई है, सीट अलॉटमेंट कर दी गई है 5 लोगों की। और इसकी सेकेंड लिस्ट कब आएगी नहीं आएगी मैं आपको बताता हूँ। अभी 500 लोगों में इतने लोगों का आ गया है, सब लोगों का आ चुका है। अगर ये लोग एडमिशन लेंगे तो ठीक है, अगर कुछ लोग एडमिशन नहीं ले पाएंगे या फिर किसी का डॉक्यूमेंट्स कम हो या फिर कुछ गलत जानकारी हो, उसके अकॉर्डिंग आपका सीट बच सकता है। तो अगर इतने लोगों ने, सभी लोग कम से कम कुछ लोगों ने अगर एडमिशन नहीं लिया है तो उसके अकॉर्डिंग उनका सीट बच जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स अगर अच्छे हैं और आपका इस लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आपका एडमिशन हो सकता है। तो आपका दूसरा और तीसरा लिस्ट निकलने वाला है दोस्तों, सब्र रखें, आपका लिस्ट निकलेगा, आपका एडमिशन हो सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि प्री बीएड की जो एडमिशन प्रोसेस है वो कैसी होगी। पंडित सुंदरलाल शर्मा की जो एडमिशन प्रोसेस है उसको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए हमने नेक्स्ट नोटिफिकेशन पर, यहाँ देखिए वो अपना नोटिफिकेशन पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ की नोटिफिकेशन है। बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु समस्त जानकारी एवं निर्देश। जो बीएड की जो प्रवेश है, मतलब एडमिशन प्रोसेस है, उसकी समस्त जानकारी और कुछ निर्देश वगैरह दिया है, उसको बताता हूँ मैं। चयनित अभ्यर्थियों का अध्ययन केंद्र, जो हमारा अलॉटमेंट लेटर था वो कब आया है, 2 सितंबर को आ गया है, संभावित है ये भी। प्रवेश प्रारंभ, इसका जो प्रवेश है एडमिशन जो है वो 8 सितंबर से 12 सितंबर तक चलेगा, संभावित इसमें लिखा है। फिर इसके और क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है देखो, शासकीय अवकाश दिवस को छोड़कर, जो 8 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में अगर कोई शासकीय अवकाश हो गया तो उसको छोड़कर है। फिर अगर उसके बाद अगर लिस्ट रिक्त रहने की स्थिति में उसका द्वितीय लिस्ट निकलेगा 15 सितंबर को। इसका द्वितीय लिस्ट कब निकल सकता है, 15 सितंबर को। ये यहाँ पे संभावित है, अगर 15 सितंबर को निकाला तो 17-18 को भी निकाल सकता है या 16 को निकाल सकता है। उसके बाद द्वितीय सूची का जो प्रवेश डेट है उसकी जो तारीख है वो 18 सितंबर से लेकर 20 सितंबर संभावित है। ये भी शासकीय अवकाश दिवस को छोड़कर है।
अगर आपका द्वितीय शिष्ट अगर लिस्ट रहेगा, क्या अगर रिक्त रहेगा आपका शिष्ट वगैरह बच जाएगा, तो उसकी डेट 15 सितंबर को है। अगर नहीं निकाला 15 सितंबर को, 16-17 को निकाला, तो आपकी जो एडमिशन है वो 18 को ना होकर के 19, 20 या 21 से स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद भी अगर आपका सीट बच रहा होगा तो उसका तृतीय लिस्ट जो निकलेगी, थर्ड लिस्ट जो निकलेगी, वो 12 सितंबर के आसपास है। ठीक है दोस्तों, उसमें भी आप एडमिशन वगैरह देख लेना। फिर यहाँ जो दिया है इसकी जानकारी को देखते हैं। सीट रिक्त रहने की स्थिति में विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अलग से सूचना दी जाएगी। अगर आपका सीट, अगर पंडित सुंदरलाल शर्मा में सीट रिक्त रहेगा तो उसकी सूचना आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा के वेबसाइट पर मिल जाएगा, उसको आप देख लेना। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ शुल्क दिए हैं। शुल्क यहाँ पर क्या क्या दिए हैं? बीएड दूरवर्ती कार्यक्रम के शुल्क निम्नलिखित है। क्या है? प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम शुल्क जो आपका प्रथम वर्ष का है वो 30,000 है। आपका बीएड का जो शुल्क है वो 30,000 के आसपास है। और द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम शुल्क आपका बीएड द्वितीय वर्ष के लिए फिर 30,000 है। मतलब टोटल मिला के आपका 60,000 के अंदर में आपका बीएड हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी में। डीएड का जो शुल्क है वो अलग रहता है, ये बीएड का शुल्क है। अध्ययन केंद्र परिवर्तन शुल्क, अगर आप अपना अध्ययन केंद्र को परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए 1000 रुपया आसपास लगेगा। विषय में परिवर्तन करना है तो आपको 700 में। तो आपका अगर आपका कहीं दूर दे दिया गया है तो आप किसी नज़दीक जगह में भी कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1000 के आसपास शुल्क लगेगा। आप विषय में भी परिवर्तन कराना चाहते हैं तो 700 रुपये। अन्य, उसके बाद अन्य अध्ययन केंद्र में संपर्क कक्षा, उसके लिए आपको 2100 रुपये आसपास का शुल्क लगेगा। इधर देखिए दोस्तों क्या दिया है? कार्यक्रम अवधि। कार्यक्रम अवधि जो बीएड की और डीएलएड की जो भी है, बीएड व डीएलएड कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष तथा अधिकतम अवधि 4 वर्ष की है। मतलब 2 वर्ष से 4 वर्ष तक की आसपास है। अर्थात प्रत्येक छात्र को प्रवेश प्राप्त होने के 4 वर्ष अंदर पाठ्यक्रम को पूर्ण करना है। आपका एडमिशन होने के बाद 4 वर्ष के अंदर अंदर आपका पाठ्यक्रम जो है एडमिशन, मतलब क्या बोलते हैं, बीएड या डीएलएड जो भी है उसको 4 वर्ष में ही पूर्ण करना है। 4 वर्ष पश्चात पंजीयन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। अगर आप 4 वर्ष में अपना बीएड या डीएलएड कंप्लीट ना कर पाओगे तो आपका एडमिशन निरस्त हो जाएगा, पंजीयन जो है जो निरस्त हो जाएगा। और पुनः पंजीयन की अवधि क्या है? देखिए, निर्धारित अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं करने की स्थिति में छात्र विश्वविद्यालय के निम्नानुसार पुनः पंजीयन के पात्र होंगे। मतलब निर्धारित अवधि में आपका पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाएगा ना, तो आप उसी रजिस्ट्रेशन से आप पात्र कर सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए आप पात्र हो जाएंगे। और आरक्षण वगैरह है जो देख लीजिए दोस्तों। बीएड और डीएलएड प्रवेश हेतु आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो प्रसारित लागू नियम है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। आगे का है जो आप देख लें दोस्तों, पीडीएफ वगैरह मैं आप अवेलेबल करा दूंगा मेरे ग्रुप में, तो मेरे ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक है। थैंक यू दोस्तों।